कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 6 में हमने लास्ट टाइम मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ा, मैकेनिकल पावर के बारे में पढ़ा, इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में पढ़ा। आज उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल से। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.4। A rectangular wire loop of sides 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla. Directed normal to the loop, what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 cm per second in a direction normal to the longer side and normal to the shorter side in second case of the loop? For how long does the induced voltage last in each case? मतलब दो चीज़ें निकालनी है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ठीक है। क्या पूछें? What is the EMF developed across the cut if the velocity is 1 cm per second? और सेकंड क्या निकालना है? For how long does द वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, मतलब टाइम निकालना है, कितने समय तक ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा लूप में, ठीक है, कि कितने समय तक ये ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा लूप के अंदर। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। लेट मी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। क्या कंसीडर कर लेता हूँ? इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। चलो फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 cm पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप and this is small cut and this loop is moving with velocity v, that is 1 cm per second. Magnitude of magnetic field that is 0.3 Tesla. मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है? 0.3 टेस्ला। रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 cm एंड 2 cm, तो ये हो जाएगा 8 cm और ये हो जाएगा 2 cm, ठीक है। And this loop is moving with velocity 1 cm per second normal to the longer side. Velocity is normal to the longer side. अभी पहले वाला केस ले रहा हूँ, when velocity is normal to the longer side of the rectangular loop. तो फर्स्ट केस के लिए देखें, when the loop moves normal to the longer side at that time induced EMF E is equal to BVL, right? This is the formula of motional EMF. Whenever any conductor or any coil is in motion, at the time motional EMF E is equal to BVL. This is the formula of motional EMF. Magnetic field that is given, that is 0.3 Tesla, and this loop is moving with velocity 1 cm per second. सेंटीमीटर पर सेकंड है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हो जाएगी 1 cm पर सेकंड के बजाय क्या हो जाएगी? 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई 10⁻²। लेंथ, कौन सी लेंथ कंसिडर करें? EMF विल बी इंड्यूस्ड ओनली बिटवीन द टू एंड्स ऑफ दिस लॉन्गर साइड। कहाँ पे EMF इंड्यूस होगा? बिटवीन दिस टू एंड्स ऑफ लॉन्गर साइड। वाई? बिकॉज ओनली दिस लेंथ इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इस लेंथ को कंसिडर करूँ तो दिस 2 cm लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी।
मैंने तुम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला में बताया था क्या होना चाहिए कंडीशन, दिस बी वेक्टर, वी वेक्टर एंड एल वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी बी वी एल। व्हेन एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एट द टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। इस साइड के लिए कंसिडर करूँ तो वेलोसिटी और लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। तभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द लूप मूव्स नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एट द टाइम दिस लेंथ वी हैव टू कंसिडर द लेंथ विच इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। 8 सेंटीमीटर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड only between two ends of this length. So this length is 8 into 10 raised to minus 2 meter, right? 8 into 0.3, that is 2.4. 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 4 volt. This is the induced EMF. कितना EMF इंड्यूस हो रहा है? 2.4 into 10 raised to minus 4 volt. When the loop moves normal to the longer side. और क्या पूछे हैं? For how long does the induced voltage last in each case? So time for which EMF lasts is, हमें चाहिए टाइम। तो ये लूप पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, उसमें कितना समय लगेगा? तो स्पीड क्या है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो इस लूप को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पूरा लूप बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो ईएमएफ रहेगा नहीं। तो EMF लास्ट इन दिस लूप ओनली अप टू टाइम t इज इक्वल टू d बाई वी। डी क्या लेंगे यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इट मीन्स 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। चलो वेलोसिटी क्या है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। 10 रेज़ टू माइनस 2, 10 रेज़ टू माइनस 2 विल गेट कैंसर 2 सेकेंड। दिस इज द आंसर। सो टाइम फॉर विच EMF लास्ट इन फर्स्ट केस इज 2 सेकेंड। पहले केस में कब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा? 2 सेकेंड तक। चलो नेक्स्ट केस, व्हेन द लूप मूव्स नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड। व्हेन द लूप मूव्स नॉर्मल टू द, or we can say when the motion of the loop is normal to the shorter side. तो उस समय पे कैसी कंडीशन हो जाएगी? फिर से कंसीडर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। क्या ठीक? अब कैसे लेना है? क्या कुछ इस तरह से ले लेंगे लूप। दिस आर द 2 पॉइंट्स एंड हियर दिस लूप इज मूविंग विथ वेलोसिटी v 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस साइड दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड द मोशन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू शॉर्टर साइड दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा BVL। मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0.3 टेस्ला। स्पीड कितनी? 10 रेज़ टू माइनस 2। बट नाउ विच लेंथ इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.3 इंटू 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। 0.3 इंटू 2 0.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, 10 रेज़ टू माइनस 2, 10 रेज़ टू माइनस 4 वोल्ट। So this much amount of EMF is induced between two ends of this side. चलो अब क्या निकालना है? टाइम फॉर विच EMF लास्ट, that is t is equal to distance upon velocity।
अब ये पूरा लूप बाहर आ जाएगा, उसमें उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे, 8 × 10⁻²। स्पीड क्या है, 10⁻²। 10⁻², 10⁻² विल गेट कैंसल, 8 सेकेंड। तो सेकंड केस में कब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, 8 सेकंड तक, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.4। क्या लिखना है, चलो फटाफट लिख लो। Exercise numerical 6.7. A horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west. This is the horizontal wire. This is east. This is west. Is falling with a speed of 5 meter per second. नीचे गिर रही है, कितनी रफ्तार से गिर रही है, with a speed of 5 meter per second. It means this is the direction of velocity. At right angles to the horizontal component of the Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field is given. BH is equal to 0.3 × 10⁻⁴ Weber per meter square. First, what they are asking, what is the instantaneous value of the induced EMF in the wire? क्या निकालना है, induced EMF. Length of the wire is given, that is 10 मीटर, मतलब ये हो गई उसकी लेंथ। Now what should be the direction of horizontal component of the Earth's magnetic field? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वायर हो गई ईस्ट टू वेस्ट, ये वायर गिर रही है नीचे, ठीक है। मुझे बताओ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इट मीन्स इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Now, magnetic field that is inside the plane of figure, velocity that is in downward direction and this is length, तीनों परपेंडिकुलर है। और जो EMF इंड्यूस होने वाला है वो कुछ मोशन की वजह से होने वाला है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF, BVL, बट हियर द इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BHVL। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF, E इज इक्वल टू BVL। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से EMF इंड्यूस हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, BHVL। चलो BH हमें दिया हुआ कितना है, 0.3 × 10⁻⁴। वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 × 0.3 दैट इज 1.5, 1.5 10⁻⁴ × 10⁻⁴ that is 10⁻³ so 1.5 × 10⁻³ volt. This is the induced EMF. Instantaneous value of the induced EMF in the wire is 1.5 × 10⁻³ volt. तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। चलो पार्ट बी पे आ जाए। पार्ट बी में क्या पूछे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द EMF, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, EMF की डायरेक्शन निकालनी है। So direction of induced EMF is, चलो EMF की डायरेक्शन चाहिए तो पहले तो हमें लॉरेंज फोर्स लगाना होगा। मान लेते हैं कि अंदर कोई है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज is QV vector cross B vector due to external magnetic field. Because the charge is in motion, then formula force acting on charge due to external magnetic field is F vector is equal to QV vector cross B vector. चलो पहले हम निकालेंगे V vector cross B vector।
तो ये हो गया V, ये हो गया B. जस्ट यू हैव टू कर्ल फिंगर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर V to वेक्टर B, वेक्टर V to वेक्टर B. Then electrons will experience force in the direction opposite to the direction of V vector cross B vector. याद करो F vector क्या था, F vector is equal to Q V vector cross B vector. But here we are finding the direction of force acting on electron, तो माइनस E V vector cross B vector. V vector cross B vector हमें किसकी डायरेक्शन देती है, पॉजिटिव चार्ज की. तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ पे. सो हियर दिस एंड ऑफ द वायर विल बिहेव एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस विल बिहेव एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस होल वायर विल बिहेव एज वन बैटरी. तो ये एक बैटरी बन गई ऐसी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, क्या ठीक. एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन में EMF इंड्यूस हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या ठीक. चलो थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. कहाँ पे हायर पोटेंशियल है, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन this part of the wire will behave as positive terminal and this will behave as negative terminal. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे. तो कौन सा एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है, हायर पोटेंशियल टर्मिनल की तरह, ईस्टर एंड. सो हियर ईस्ट एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ईस्ट एंड ऑफ द वायर is at higher electrical potential. क्या ठीक. तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमें डायरेक्शन निकालते आना चाहिए. दोनों पार्ट B और C में क्या पूछा हुआ है, डायरेक्शन. डायरेक्शन निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा इंड्यूस EMF कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे. सी में क्या पूछा है, कहाँ पे हायर पोटेंशियल मिल रहा है, तो हायर पोटेंशियल दिख रहा है कि हमें कहाँ पे, ईस्ट एंड के टूवर्ड्स, और लोअर पोटेंशियल कहाँ पे, टूवर्ड्स वेस्ट एंड. क्या समझ में आ गया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.7, फटाफट लिख लीजिए. Exercise numerical 6.10. A jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 km per hour. चलो जेट प्लेन भी आ चुका है, कितनी स्पीड है उसकी, 1800 किलोमीटर पर आवर. अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बनेगा, 1800 इंटू किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड. 100 into 5, this is 500 meter per second. What is the voltage difference developed between the ends of the wing having a span of 25 meter? Voltage difference is nothing but EMF between the ends of the wing having a span of 25 meter, मतलब लेंथ दे दी 25 मीटर. If the Earth's magnetic field at the location has a magnitude, magnetic field of Earth, that is 5 into 10⁻⁻⁴ Tesla, and the deep angle is डेल्टा दे दिया 30 डिग्री. चलो डीप एंगल आ चुका है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, चैप्टर नंबर 5 याद आ जाना चाहिए. क्या याद है डीप एंगल. चलो सिचुएशन देख लेते हैं. मान लेते हैं ये कोई प्लेन है, ठीक है, और ये हो गई उसकी विंग्स. इसका स्पान है टोटल 25 मीटर, और ये जा रहा है कितनी रफ्तार से, 500 मीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से जा रहा है प्लेन. ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, जैसे ही उसकी विंग्स हैं वो किसको कट करेंगी, किसको कट करती हुई जाएंगी, वर्टिकल कंपोनेंट को. सो ओनली
vertical component of Earth's magnetic field will get cut, or you can say here vertical component of magnetic field is perpendicular to the velocity. ये हो गई लेंथ, ये हो गई वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, BV. एंड वी नो दैट इफ यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF E इज इक्वल टू BVL, देन मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड दिस L, B वेक्टर, V वेक्टर एंड L वेक्टर, दिस थ्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए हमें, वर्टिकल कंपोनेंट. क्या ठीक. अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद हो तो BH और BV का फॉर्मूला लाया था, याद है. मान लो कि ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो ये बना BV, ये बना BH, ये डेल्टा. तो BH क्या बनेगा, कंपोनेंट ऑफ BE एडजेसेंट टू डेल्टा, BA कॉस डेल्टा. और वर्टिकल के लिए क्या बनेगा, BE साइन डेल्टा. तो BV क्या बनेगा, BE साइन डेल्टा V इंटू L. व्हाट इज BE, 5 इंटू 10⁻⁻⁴. साइन डेल्टा, डेल्टा कितना दिया 30, साइन 30 इंटू वेलोसिटी कितनी है 500 इंटू लेंथ कितनी है 25 मीटर. चलो अब यहाँ से कैलकुलेट करें तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25, 10⁻⁴ इंटू 10⁻², 10⁻², साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या बनेगी 1/2. सो दिस इज 25 इंटू 25, कितना बने 625, 625/2, 625/2 क्या बनेगा 312. सो इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू 312, इट मीन्स 3.12 वोल्ट. 312.5 इंटू 10⁻² करूँ तो बनेगा 3.12 वोल्ट. क्या ठीक. तो ये हो गया इंड्यूस्ड EMF. तो हमें वही पूछा था व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग, दैट इज 3.12 वोल्ट. क्या समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट. लिखना है फटाफट लिख लो. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल तो हो गए. अब एग्जाम्पल की बारी. एग्जाम्पल 6.6. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सारे नहीं हुए पर जितने हो सकते थे मोशनल EMF के रिलेटेड वो करवा दिए. अब एग्जाम्पल 6.6 पे आ जाते हैं. अ मेटालिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. क्या क्या दिया हुआ, वन मेटालिक रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर. ये एक मेटालिक रोड है, ये मान लो सेंटर है, यहाँ से उसकी लेंथ है 1 मीटर. ठीक. तो लेंथ ऑफ द रोड दैट इज 1 मीटर एंड इज रोटेटेड विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी F दैट इज 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. याद है ना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. विथ वन एंड hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 मीटर. तो रोड का एक एंड जो है वो सेंटर पे फिक्स है और दूसरा एंड जो है वो कहाँ पे है, दैट इज kept in contact with the circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field of 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे दी 1 टेस्ला, पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर. इसकी एक्सिस मान लेते हैं तो ये हो गई एक्सिस, उसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है. तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर जो हमें दी हुई है. व्हाट इज द EMF बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग. तो क्या फाइंड करने को बोले, इंड्यूस्ड EMF, EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक
रिंग जैसे जैसे घूमेगी, मान लो कि ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही रोड, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा, तो ये घूमेगी तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हुई जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जैसे ही ये रोड घूमेगी, मान लो कि ये थोड़ा ऐसे घूमी, ठीक है, तो ये कुछ घूम रही है, ये इसके घूमने की वजह से क्या होगा, कुछ एंगल, ये रोड घूम रही है तो इसका ये पार्ट भी घूमेगा, ये पार्ट भी घूमेगा, ये पार्ट भी घूमेगा, मतलब इस रोड के छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो उसका हर एक पार्ट जो है वो कुछ एंगल घूमेगा। मान लो कि ये एंगल थीटा है तो हर एक पार्ट जो है वो थीटा एंगल घूमेगा। अरे यार, हाँ ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट होगी, ओमेगा कांस्टेंट, पर चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी। मान लो कि अभी मैं ये पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, ये पार्ट है जिसकी लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं डी आर, और वो कितने डिस्टेंस पे मान लेते हैं हम, इसको मैं मान लेता हूँ सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर। फिगर ध्यान से देखो, ये हो गई रोड, ठीक है, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया जिसकी लेंथ है डी आर, और वो कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ठीक। तो ये पार्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v, ठीक है। हर एक पार्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, इसके छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करें तो हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो तो क्या था, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद है। ओमेगा तो कांस्टेंट है, पर हर एक का सेंटर से डिस्टेंस डिफरेंट है, तो वेलोसिटी हर एक एलिमेंट की अलग अलग होगी। ओमेगा सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, पर लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला डायरेक्टली BVL लगा सकते नहीं हैं, हर एक एलिमेंट की वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो व्हेन वी आर कंसिडरिंग मोशन ऑफ रोड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशनल मोशन ऑफ रोड, which type of motion, rotational motion of rod in external magnetic field, at that time we have to apply this concept। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट हो गया, ठीक है, और ये हो गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पार्ट जो है, जैसे ही ये रोड घूमेगी तो इतना पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी कौन सी तरफ होगी, ऊपर की तरफ, क्या ठीक। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये हो गई उसकी लेंथ डी आर। सिर्फ इतना कंसीडर करो, ये डी आर लेंथ का जो एलिमेंट है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक छोटा सा एलिमेंट कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, पूरी रोड तो ऐसे घूमने वाली है, ठीक है, हर एक की वेलोसिटी अलग होगी। छोटे से एलिमेंट की वेलोसिटी पे फोकस करूं तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ये हो गई लेंथ, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। सो डी आर, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द थ्री थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए, फॉर स्मॉल एलिमेंट of length dr, induced EMF is, ये छोटा सा एलिमेंट जो ऊपर जा रहा है वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव बन जाएगा। तो छोटा सा इंड्यूस्ड EMF क्या ले लेता हूँ मैं, DE। छोटे से एलिमेंट में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसे क्या ले लेते हैं, DE। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा DE का, BVL, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, DR। तो BVDR, बट व्हाट इज V, दैट इज BR ओमेगा DR, V इज इक्वल टू R ओमेगा, सो BR ओमेगा DR, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। पर ये तो इंड्यूस्ड EMF इन वन स्मॉल एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट होंगे इसके अंदर, रोड के अंदर।
ये तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया रोड का, ऐसे तो बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं इस रोड के। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन, क्या पूछे हैं, व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग। टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन टू एंड्स of road, that is nothing but total induced EMF between center and metallic ring, that is E is equal to integration of D। ये छोटे छोटे EMF का समेशन कर दूँ, मतलब इंटीग्रेशन कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा टोटल इंड्यूस्ड EMF। इंटीग्रेशन DE मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन B R ओमेगा DR। इंटीग्रेशन तो करेंगे पर लिमिट होनी चाहिए। तो ये R कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा। If I shift this element towards the center of this metallic ring, सेंटर पे ला दूँ मतलब यहाँ पे, तो ये R डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, क्या ठीक। एंड इफ आई शिफ्ट दिस स्मॉल एलिमेंट टूवर्ड्स सेकंड एंड ऑफ द रोड, यहाँ पे ला दें तो R कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस ऑफ द रिंग, दैट इज कैपिटल R, ठीक। तो ये हो गया इंटीग्रेशन B R ओमेगा DR। चलो, दिस इज द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू R। तो बाकी की चीज़ें बाहर, जो कांस्टेंट है D ओमेगा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन R DR 0 to R। व्हाट इज द इंटीग्रेशन R DR, पावर में एक बड़े पावर से डिवाइड, B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2, 0 to R। तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF, हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। हमेशा याद रखें, वेन एवर दिस टाइप ऑफ केस इज गिवन, चाहे MCQ हो न्यूमेरिकल हो, वेन एवर रोटेशनल मोशन ऑफ मेटालिक रोड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन and if magnetic field is perpendicular to the length of road at that time, this induced EMF is half B omega R square। सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ B ओमेगा R स्क्वायर, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हमें मालूम, सीधा इंड्यूस्ड EMF निकाल लूँ तो क्या बनेगा, हाफ एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड कितनी, मैग्नेटिक फील्ड क्या दी हुई 1 टेस्ला। चलो ओमेगा क्या बने 2 पाई F, फ्रीक्वेंसी कितनी बनी 50, R स्क्वायर, रेडियस ऑफ द मेटालिक रिंग दैट इज 1 मीटर, 1 स्क्वायर, ठीक। 2 विल गेट कैंसल, 1 स्क्वायर दैट इज 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 50 दैट इज 50, 50 इंटू पाई, 50 पाई। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 50 पाई वोल्ट। चलो पाई को हटाना है तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 50 इंटू 3.14 करो, क्या बनेगा, इंड्यूस्ड EMF E is equal to 157 volt। This is the induced EMF। So EMF between the center and the metallic ring is 157 volt। क्या ठीक, समझ में आ गया, एकदम लिखना है, चलो जल्दी से लिख लो। चलो लिख लिया। अब हमने एक्सरसाइज के 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, एक एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब आप लोगों के लिए भी एक तो होना चाहिए होमवर्क में, एटलीस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल होमवर्क में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.5, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.5 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। बस यही फॉर्मूला लगाना है, इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। लगा लोगे और सॉल्व कर लोगे, मुझे मालूम है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, जैसा ये करवाया वैसी ही सिचुएशन वहाँ पे दी हुई है। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.5 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।